Good afternoon, everyone. My name is Rajesh Gudia, Assistant Professor of Mechanical Engineering Department, and today I am going to teach you for how to determine the centroids and CG for the different cross section. आ रहा है सर. Okay, so क्या होता है, कभी-कभी प्रॉब्लम होता है नेटवर्क का इशू का. ठीक है, जब नेटवर्क इशू होगा ना, 1-2 सेकंड वेट कर जाना, 2-3 सेकंड वेट कर जाना, देख लेना कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, उसके बाद मुझे रिस्पॉन्स करना. ओके, सो आज क्लास में कुछ कॉम्प्लेक्स शेप का सेंट्रॉइड हम लोग निकालेंगे और उसके लिए सेम प्रोसेस तुम लोगों में कोई स्टूडेंट कोऑर्डिनेट करोगे. तो पहले मुझे हैंड रेज करो कि कौन कौन कोऑर्डिनेट करोगे, क्योंकि मुझे उसमें कॉन्फिडेंस दिखता है स्टूडेंट्स का, जो मतलब कॉन्फिडेंस लेवल मुझे समझ में आता है, तो इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ. और देखो, जो लोग स्टूडेंट क्लास में परफॉर्म करोगे, obviously they will get a good advantage or they will get a good benefit at the time of internal examination, at the time of internal viva and external viva also. So class performance is very much required. Okay, तो कौन कौन लोग परफॉर्म करना चाहते हो आज क्लास में, बोलना चाहते हो, प्लीज रेज योर हैंड. रेज योर हैंड immediately, don't take it time. कौन कौन करना चाहते हो? ओके, फर्स्ट शिवम कुमार चौहान इज देयर. सेकंड कौन है? और कोई? चौधरी सर, चौहान नहीं. अच्छा, चौधरी. गौरव कुमार सिंह. और 2 हैंड रेज हुआ. और 2 हैंड रेज हुआ. मतलब जितना लोग हैंड रेज कर रहा है, क्लास में रेगुलर परफॉर्म कर रहा है, मैं उन लोगों को ऑब्वियसली अच्छा मार्क्स तो खुद दूंगा, क्योंकि वो लोग रेगुलर बेस में कर रहा है. मंसूर अवानी, राजेंद्र प्रसाद, राकेश गुड़ाइन. ओके, हाथ उठा के रखो. समीर शिंटू, समीर कुमार शिंटू, गौरव. ओके, निशांत, अमित कुमार राज. देखो, आंसर करना होगा. दिव्या प्रकाश, सुमन कुमार मंडल. सुमन. ओके, बाकी स्टूडेंट्स हैंड रेज करके रखना. सुमन प्लीज फ्रंट पे आ जाओ. सुमन प्लीज फ्रंट पे आ जाओ. सुमन कुमार मंडल, फ्रंट पे आ जाओ. हेलो. यस. हाँ सुमन. हेलो. हाँ सुमन, बोलो बोलो, कोई दिक्कत. मंसूर, कौन बोल रहा है? कौन बोल रहे हो? सुमन सामने आ जाओ, फ्रंट पे. अपना माइक को अनम्यूट करो. ओके, बाकी लड़का लोग हैंड रेज करके रखते हैं. हेलो सर, आपका वॉइस क्लियर नहीं आ रहा है और वीडियो भी रुक रहा है. तो जयश्वंत, आई थिंक मुझे लग रहा है कि तुम्हारा नेटवर्क का कुछ इशू है. बाकी स्टूडेंट को क्या सेम प्रॉब्लम आ रहा है क्या? नो सर. क्लियर है सर, सुनाई दे रहा है. तो जयश्वंत, तुम्हारा वीडियो में भी कुछ प्रॉब्लम है. ओके सुमन, तुम अनम्यूट किए फोन? अनम्यूट किए? यस सर. ओके, अनम्यूट करके रखोगे. सुमन बोलो तो ये कौन सा सेक्शन है? रुकिए सर, एक मिनट. बोलो ये कौन सा सेक्शन है? ओके,
बहुत कोई बहुत मैसेज कर दिया क्या सर, वीडियो रुक के आ रहा है कुणाल सिंह, और सर वीडियो क्लियर नहीं आ रहा है। अब देखो ये तो बाकी लोगों को प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, तुम लोगों को हो रहा है, तो ऑब्वियसली नेटवर्क का कुछ इशू है। चलो सुमन सामने आ जाओ जल्दी जल्दी। और एक चीज मैं देख रहा हूँ, जो भी मैं वीडियो यूट्यूब में अपलोड कर रहा हूँ, जो भी मैं यूट्यूब में अपलोड कर रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ कि वो वीडियो स्टूडेंट्स देख नहीं रहा है। पता नहीं, या तो स्टूडेंट्स बहुत सारा सब चीज समझ में आ गया है, या तो तुम लोग देख नहीं रहे हो, हमको आई डोंट नो। बट वीडियो को देखो, जितना प्रैक्टिस करोगे, जितना बार बार प्रैक्टिस होगा, उतना कॉन्फिडेंस लेवल ग्रो होगा। ठीक है, तो देखो मैं पहले जब लॉकडाउन नहीं लगा था, उसके पहले भी मैंने बताया था कि इस बार सेमेस्टर में भी ऑफलाइन एग्जामिनेशन होगा। तो अगर मेरा कॉलेज ओपन हो जाता है तो ऑफलाइन एग्जामिनेशन तो डेफिनेटली होगा। तो गाइस प्लीज बी प्रिपेयर फॉर दैट, क्योंकि मैकेनिक्स में एक भी थ्योरी नहीं आएगा, सब न्यूमेरिकल आएगा। ठीक है, तो अगर मुझे क्वेश्चन मिलता है कि मुझे क्वेश्चन बनाने का मौका मिलता है, तो मैं तो सारा क्वेश्चन न्यूमेरिकल दूंगा, राइट। तो उस हिसाब से थोड़ा कोशिश करो, ठीक है। चलो सुमन तो सामने नहीं आ रहा है, चलो। सर थर्ड स्ट्रिप का विड्थ कितना है सर? हाँ सर थर्ड स्ट्रिप का जो लंबा है सर 150 mm जिसका लेंथ है, उसका विड्थ कितना है? इसका यस सर। एक बात बताओ, ये अगर 50 mm है, ये 50 mm है, और ये अगर 140 mm है, तो इसका विड्थ कितना होगा? ओ सर ठीक है सर, 50 mm नहीं दिख रहा सर, तो साइड में ले। ओके ठीक है, चलो कौन बोलेगा? मनसू, मनसू रवानी। यस सर। ओके प्लीज स्टार्ट द प्रोसेस। कैसे करेंगे इसको सॉल्व? फर्स्ट स्टेप क्या है? सर डिवाइड क्रॉस सेक्शन एरिया। डिवाइड क्रॉस सेक्शन एरिया। कहां से स्टार्ट करेंगे, यहां से या यहां से? सर नीचे से स्टार्ट करिए। चलो नीचे से स्टार्ट करते हैं। तो ये मेरा एक क्रॉस सेक्शन एरिया है, ऑलरेडी क्रॉस सेक्शन एरिया डिवाइड किया गया है, तो मैं पहले इसका नीमिंग कर दे रहा हूँ। सेक्शन 1, ये मेरा सेक्शन 2, ये मेरा सेक्शन 3, और ये मेरा सेक्शन 4। ठीक है, यस ओके। नेक्स्ट स्टेप क्या है? सर सेंटर पॉइंट आइडेंटिफाई करेंगे। हर सेक्शन का सेंट्रॉइड पॉइंट आइडेंटिफाई करेंगे। तो यहाँ का सेक्शन का सेंट्रॉइड पॉइंट होगा लाइक दिस, यहाँ पे दिस इज G1। यहाँ का ऐसे करके करेंगे तो ये मेरा यहाँ पे बनेगा, दैट इज G2। इसका अगर मैं करूंगा तो यहाँ पे बनेगा, दैट इज G3। और इसका करूंगा तो यहाँ पे बनेगा, दैट इज G4। तो मेरा सेंट्रॉइड पॉइंट आइडेंटिफाई हो गया, G1, G2, G3 एंड G4। इसके बाद क्या करना है बताओ? तो रेफरेंस एक्सिस लेंगे। रेफरेंस एक्सिस लेंगे। कहां से लेंगे रेफरेंस एक्सिस? सर फ्लैंक के एज से। हाँ, और एक बार सर फ्लैंक के एज से। यहां से। यस सर। चलो मैं यहाँ पे एक रेफरेंस एक्सिस लिया जिसका नाम है x, और यहाँ पे एक रेफरेंस एक्सिस लिया जिसका नाम है y। सो एक x एक्सिस है, एक y एक्सिस है। तो टेढ़ा मेढ़ा हुआ है, ठीक है सर, टेढ़ा मेढ़ा हुआ है। पता नहीं, बहुत ठंडा लग रहा है, हाथ चल नहीं रहा है ठीक तरीके से। ओके चलो नेक्स्ट, रेफरेंस एक्सिस डाल दिया x एंड y। उसके बाद सर क्रॉस सेक्शन एरिया कैलकुलेट करेंगे। क्रॉस सेक्शनल एरिया कैलकुलेट करेंगे। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया, फर्स्ट ऑफ ऑल सेक्शन 1 का क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना होगा? A1 का बोलो बोलो बोलो। 140 into 40। 140 into 40 कितना आएगा? कैलकुलेशन करके कोई मुझे बताओगे? कैलकुलेशन कर कितना आ रहा है? ओम, अभय, जयश्वंत, दीपक, कितना आ रहा है? 5600 सर, 5600। 5600 mm स्क्वायर। ओके नेक्स्ट, सेक्शन 2 A2 का। A2 का क्रॉस सेक्शन कितना होगा? मनसूख, मनसूख। 40 into 150। 40 into 150। 40 कहां से आया? सर 40 इधर कहां से आया? 50 है सर, इधर 50 है, उधर 50 है, बीच में वो 40 होगा कि 140। ये टोटल लेंथ 140 है, ये 50 है और ये 50 है। तो 140 से 50 50 अगर माइनस करोगे ऐड करके, तो मेरा ये कितना आएगा? ये मेरा आ जाएगा 40। ठीक है, तो मेरा कितना होगा? 150 into 40 कितना होगा स्टूडेंट्स? सर 6000। 6000 mm स्क्वायर। सेक्शन 3 का क्या लिखेंगे मंसूर?
सर 40 into 70 40 into 70। देखो स्टूडेंट्स, ये मेरा 30 mm है। देखो ये सेक्शन 3 है, सेक्शन 3 रेक्टेंगल, तो मैं ऐड कैसे करूंगा, आई मीन एरिया कैसे निकालूंगा, तो मुझे लेंथ एंड विड्थ करना है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो मेरा यहाँ पे लेंथ है 30 mm और बाकी मेरा यहाँ पे यहाँ से लेकर यहाँ तक मेरा 40 निकला है, तो 30 plus 40 equals to 70, राइट। तो इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा, 2800। ये आएगा ना 2800। यस सर। ओके, उसके बाद नेक्स्ट मनसुख। A4 के लिए सर, हाँ, A4 के लिए 1/2 A4 के लिए 1/2 into 70 into 70 क्यों, बेस। बेस, मतलब ये अगर 30 plus 40 70 है तो ये भी 30 plus 40, बेस का लेंथ कितना होगा, 70 होगा, और हाइट कितना है, 30। हाइट 30 है, तो इसको अगर कैलकुलेशन करेंगे तो कितना आएगा, सर 1050 mm स्क्वायर। 1050 mm स्क्वायर। सो A1 A2 A3 A4 मेरा मिल गया। तो नेक्स्ट प्रोसेस क्या है, व्हाट इज द नेक्स्ट प्रोसेस, सर डिफरेंट सेंट्रोइड का कोऑर्डिनेट पॉइंट निकालना है। डिफरेंट सेंट्रोइड का कोऑर्डिनेट पॉइंट निकालेंगे। तो पहले मैं G1 निकालूंगा, G1 ऑफ x1, y1, मतलब इसको कैसे निकालूंगा, तो G1 के लिए x1 होगा ये डिस्टेंस, y1 होगा ये डिस्टेंस, है ना, x1 होगा ये डिस्टेंस, y1 होगा ये डिस्टेंस। तो मुझे बताओ x1 इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, बताओ सर मनसुख। 140 140/2 140/2। तो ऑब्वियसली ये रेक्टेंगल है, इसका आधा में हो जाएगा इसका सेंट्रोइड, तो टोटल लेंथ 140 140 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स टू 70 mm। ओके, इसका y1 कितना होगा, सर 40/2 y1 होगा 40/2 इक्वल्स टू 20 mm। ठीक है, अच्छा मनसुख मुझे बोल रहा है जो मैं वही लिख रहा हूँ, ठीक है। अगर कहीं पे गलती हुआ स्टूडेंट्स, तुम लोगों को मुझे बोलना है कि सर गलत बोल रहा है या गलत आप लिख रहे हैं, तो तुम लोगों को मुझे ठीक करना है, ठीक है। सोचो कि मैं ब्लाइंड हूँ, वो जो बोल रहा है मैं वही लिखूंगा। उसके बाद G2 निकालना है, G2 ऑफ x2, y2, ठीक है। ये कैसे निकालूंगा, x2 मेरा ये है और y2 मेरा ये है, यहाँ से लेकर यहाँ तक x2 और यहाँ से लेकर यहाँ तक y2 है। अब मुझे बताओ x2 इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, सर 50 प्लस 50 प्लस 40/2 50 plus 40/2। क्यों 50 plus 40/2, कैन यू गिव द एक्सप्लेनेशन। सर 50 उसका डिस्टेंस और 40/2 उसका हाफ। 50 इसका डिस्टेंस, y एक्सिस से अगर यहाँ तक का डिस्टेंस 50 है, y एक्सिस से यहाँ तक का डिस्टेंस 50 और ये टोटल है 40, सो 40/2 करेंगे तो 50 plus 40/2 तो इक्वल्स टू कितना होगा, 70। y2 कैसे निकालेंगे, सर 40 प्लस 40 plus 150/2 150/2 इक्वल्स टू 75। कैसे हुआ, ये मेरा 40 हुआ, देखो मुझे यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस चाहिए, तो यहाँ से लेकर इसका डिस्टेंस 40, तो मैंने लिखा 40 प्लस यहाँ से लेकर यहाँ का डिस्टेंस, यहाँ से लेकर यहाँ का डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, टोटल डिस्टेंस 150 है, अगर 150/2 करेंगे तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस मिल जाएगा, तो मैंने लिखा 40 प्लस 150/2 इक्वल्स टू कितना होगा, 115, यही ना, 115 होगा ना। यस सर। ओके, यस सर। विवेक कुमार, बाकी जो भी लड़का जिन लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है नेटवर्क के वजह से, ठीक है, देखो नेटवर्क तुम लोगों को सही नहीं है, क्योंकि अगर मेरे तरफ से नेटवर्क का इशू होता तो जो स्टूडेंट्स है वो रिस्पॉन्स नहीं कर पाता। तो तुम लोग क्लास में रहो, राइट, नेटवर्क के लिए वेट करो, अगर नेटवर्क सही आता है तो वेल एंड गुड, अगर इनकेस नहीं आता है तो मैं बोलूंगा कि इस क्लास का तो वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड करूंगा यूट्यूब में, तो उसको तुम लोग देख के समझ लेना, और अगर कोई भी डाउट रहता है तो ऑब्वियसली नेक्स्ट क्लास में मैं अवेलेबल हूँ, मुझे पूछ लेना नेक्स्ट क्लास में। ओके, y2 इक्वल्स टू हो गया, उसके बाद G3 बताओ, G3 ऑफ x3, y3, x3 कैसे निकालेंगे, मनसूख। यस सर।
x3 बताओ। सर 20 प्लस G3 है यहां से लेकर यहां तक x3 और y3 होगा यहां से, मतलब यहां से लेकर इसका जो डिस्टेंस होगा दैट इज माय y3। तो अब मैं x3 क्या लिखूंगा मंसू? सर 20 प्लस 70/2। 20 कहां से मिला? सर वो साइड है ना y एक्सिस, वहां से उसका दूरी 170, टोटल है 90। टोटल है 90। कहां से 90 है? सर वहाँ जो y एक्सिस तो है ना, वहां से ये लेकर इधर y एक्सिस से लेकर यहां तक 50 प्लस 40 90 है। जी। तो Okay. 70 90 माइनस 70 इज 20। 90 टोटल माइनस 90 70 कहां से आ रहा है मुझे बताओ तो। 70 सर ऊपर में जहाँ 3 एक्सिस लिखे है ना, 3 हाँ, सेक्शन 3, तो वहाँ तो टोटल उसका बेस तो है ना 70। टोटल इसका बेस जो है ये है 70। ठीक है, जी। ओके। टोटल वहाँ नीचे से यहाँ पे 90 है, तो 90 माइनस 70 इज 20। 20 तो यहां से लेकर यहां तक मिला मुझे। यस सर। ओके, उसके बाद 20, उसके बाद 20 प्लस 70/2। बाकी स्टूडेंट्स ये समझ में आया? बाकी स्टूडेंट्स Yes, sir. यस सर। सबको सबको नो सर। नो सर। दुर्योधन ओके, म्यूट मत करना दुर्योधन। और किसी को नहीं समझ में आया ऐसा कोई लड़का? और किसी को नहीं समझ में ऐसा कोई लड़का? यस सर। ओके चलो, अब दुर्योधन देखो, ये बाकी जो भी स्टूडेंट्स है वो देखो, मंसू ने दिमाग लगाया, बहुत अच्छा दिमाग लगाया। ठीक है, कैसे लगाया? वो बोला कि भाई यहां से लेकर यहां तक 50 है और यहां से लेकर यहां तक 40 है, 90। ठीक है, तो मैं क्या बोल रहा हूं कि ये जो G3 है, ध्यान देना, ठीक है, एक चीज ध्यान देना, ये जो G3 है ये लेकिन टोटल 30 mm डिस्टेंस में है, इसका कोई गारंटी नहीं है। यहां से लेकर इसका डिस्टेंस 30 mm है, ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये G3 30 mm है। तो वो दिमाग क्या लगाया कि यहां से लेकर यहां तक टोटल डिस्टेंस कैलकुलेट किया, विच इज 50 प्लस 40 टोटल 90। 90 से मैं सेकेंड ब्रैकेट कर रहा हूं, 50 प्लस 40 मुझे यहां तक का डिस्टेंस मिल गया टोटल, यहां से लेकर यहां तक। 90 से अगर ये वाला आर्म का लेंथ कितना है? 30 प्लस 40, ये मेरा 40 है, यहां से लेकर यहां तक 30, यहां से लेकर यहां तक 40, तो 50 प्लस 40 टोटल लेंथ से अगर 30 प्लस 40 अगर माइनस करेंगे, माइनस ऑफ 30 प्लस 40, तो मुझे कितना का डिस्टेंस मिल रहा है? मुझे यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस मिल रहा है, यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस मिल रहा है। दुर्योधन क्लियर है? यस सर। समझ में आया? यस सर। ओके, सो 50 प्लस 40 माइनस ऑफ 30 प्लस 40 से मुझे यहां तक का डिस्टेंस मिला। अब मुझे और कितना चाहिए? मुझे यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस चाहिए, तो वो मैं कैसे निकालूंगा? ये मेरा रेक्टेंगल है, टोटल जो डिस्टेंस है उसका आधा कर दो, 30 प्लस 40 माने 70/2, तो प्लस 30 प्लस 40 डिवाइडेड बाय 2। तो इसको अगर मैं कैलकुलेशन करूंगा तो मेरा कितना आएगा? यहाँ पे 90 माइनस 70 20, 20 प्लस 70/2 35 तो इक्वल्स टू 55 mm। Am I clear everyone? Am I clear everyone? Yes, sir. Okay, so it is 55 mm। वेदन कहाँ है तुम? नहा रहे हो क्या? यस सर। नहा रहे हो क्या? नो सर। नो सर। पार्टी खा हुआ जाए। ओके चलो, 20 प्लस 35 इक्वल्स टू 55 mm। सो x3 मेरा मिल गया। y3 में कैसे निकालूंगा मंसूर प्लीज? y3 मंसू y3 सर 40 प्लस 40 प्लस 150 प्लस 150 प्लस 40/2। थैंक यू। सो y3 कैसे निकाल रहे हैं? 40 यहाँ तक, उसके बाद ये मेरा 150 है और इसके बाद ये मेरा 40/2 करेंगे तो ये डिस्टेंस मेरा मिल जाएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक तो मिल जाएगा। 40/2 करेंगे तो यहाँ से लेकर यहाँ तक 150, यहाँ से लेकर यहाँ तक 40 और यहाँ से लेकर यहाँ तक 40/2। तो मैं क्या लिख रहा हूँ? 40 प्लस 150 प्लस 40/2। अब इसको कैलकुलेशन करेंगे तो कितना आएगा? कोई बताएगा मुझे?
190 plus 20 is 210, 200 210 210 mm। ठीक है, अब मुझे बताओ G4 X4 क्या निकलेगा, Y4 क्या निकलेगा मंसूर? सर 20 माइनस X4 निकाल रहे हैं, मतलब X4 मेरा डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस, और Y4 डिस्टेंस है टोटल ये डिस्टेंस। ठीक है, टोटल डिस्टेंस यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस है Y4, यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस है X4। ठीक है, तो आप मुझे बताओ कि कैसे निकालेंगे X4, बताओ। सर 20 माइनस 20 माइनस 20 कहां से आ रहा है बाबू? तो उसी का डिस्टेंस जो निकाले थे नहीं सेक्शन 3 के लिए। सेक्शन 3 के लिए जो डिस्टेंस निकाले थे, मतलब इतना 20 है, जी ये 20 तो 20 माइनस प्लस होगा सर। वही बोल मंसूर। देख टोटल 12 मार्क्स, ये क्वेश्चन टोटल 12 मार्क्स का रहता है, ध्यान देना, ये क्वेश्चन टोटल 12 मार्क्स का रहता है, ये 10 मार्क्स का रहता है। ठीक है, अब इतना परफेक्ट करने के बाद लास्ट क्वेश्चन में तू अगर गलत करेगा तो रिक्रूटर तुझको काट के 5 या 4 मार्क्स मैक्सिमम देगा, सिर्फ एक गलती के वजह से। तो सही ढंग से बोल, क्या लिखेंगे मंसूर? 20 प्लस 20 प्लस 70 माइनस, मुझे लग रहा है गलत हो रहा है सर मैं मंसूर, गलत हो रहा है। 30/3 30/3 भी नहीं होगा। देख अब मैं फिर से यही चीज को बार बार, हम लोग का ज्यादातर कंफ्यूजन कहाँ होता है स्टूडेंट्स, कि हम लोग ट्रायंगल का कंसेप्ट को हम लोग क्लियर नहीं कर पाते, क्लियर से समझ नहीं पाते। देख क्या है, मैंने बताया था कि ट्रायंगल जब ऐसा था, ठीक है, मैंने बताया था ट्रायंगल जब ऐसा था तब ये मेरा उसका सेंट्रॉइड पॉइंट, ठीक है, ध्यान देना। तो ये मेरा x है और ये मेरा y, ठीक ठीक है, तो ये मेरा x है, क्या होगा h/3, और ये मेरा सॉरी ये मेरा b/3 होगा और ये मेरा h/3 होगा, मतलब x = b/3, यहां से लेकर यहां तक b/3 है, और यहां से लेकर यहां तक h/3, ठीक है। बाकी स्टूडेंट्स ध्यान देना, मंसू तुम भी, तो ये b/3 ये h/3। अभी तुम्हारा यहाँ पे जो ट्रायंगल तो है, वो ट्रायंगल क्या इसी तरीके का स्ट्रक्चर बैठा हुआ है या दूसरा तरीके का बैठा हुआ है मंसूर? सर दूसरा जैसा है। दूसरा जैसा है। अब तुम सोचो, अगर ये मेरा b/3 है तो ये मेरा कितना होगा? अगर ये मेरा b/3 है तो ये मेरा 2b/3 होगा, am I right? यस और ये अगर मेरा h/3 है तो ये डिस्टेंस कितना होगा? 2h/3। 2h/3। थैंक यू। अब मैं क्या कर रहा हूं, ये ट्रायंगल जैसा वहां पे बैठा हुआ है मैं ठीक वैसे ही बैठा हूं, ठीक है। तो मैं फिर वही मीडियन बना रहा हूं यहाँ, रुको मैं वैसे ही यहाँ पे मीडियन बना रहा हूं, ठीक है। तो इस केस में ये मेरा था b/3, क्योंकि देखो ये अगर ऐसा फ्लिप करेगा, ये ट्रायंगल अगर इस तरीके का फ्लिप करेगा तो ये b/3 डिस्टेंस इधर आ जाएगा। Am I clear? यस स्टूडेंट्स, यस सर। बाकी स्टूडेंट्स क्लियर है ना? क्लियर है ना भाई? जल्दी। यस सर। यस सर। अगर मैं ये ट्रायंगल पे ऐसे फ्लिप किया तो b/3 यहाँ पे था पहले, वो यहाँ पे चल जाएगा, और 2b/3 इधर था तो 2b/3 इधर आएगा, ठीक है। तो वही यहाँ पे क्या होगा, ये मेरा 20 है, एकदम सही लिखे थे 20, ठीक है। अब ये 20 कैसे आया, 50 + 40 90,
90 माइनस 30 प्लस 40 70, तो 90 से अगर 70 माइनस करेंगे तो 20 बना। ठीक है, अब 20 प्लस ये वाला डिस्टेंस यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस है 2b/3, यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस है 2b/3, तो मैं क्या लिखूंगा 20 प्लस 2 into 70/3। Am I clear? यस सर। बाकी स्टूडेंट्स? Yes, sir. ओके, 20 प्लस 2 into 70/3। अब y4 बताओ, बताओ y4 कितना होगा मंसूर? यस सर। y4 बताओ। 50 प्लस 50 है, और एक बार 150, 40 प्लस 150 प्लस 40 प्लस 40 प्लस 150 प्लस 40, क्योंकि टोटल डिस्टेंस यहां से यहां तक है 40 प्लस 150 प्लस 40, यहां से यहां तक 40 है, तो 40 प्लस अब मुझे चाहिए यहां से लेकर इसका डिस्टेंस, यहां से लेकर ये कितना होगा? 30/3। ये होगा 30/3। क्यों 30/3 है? क्योंकि मेरा h/3 है, क्योंकि मेरा ये जो मेरा स्मॉल वाला जो हाइट डिस्टेंस है वो h/3 है। अब तुम इसको इधर है, इसको अगर फ्लिप भी करोगे तब भी तो मेरा ये जो डिस्टेंस बन रहा है ये मेरा h/3 बन रहा है, तो ये मेरा h/3 है। तो मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ 30/3। इसको अगर कैलकुलेशन करेंगे कितना आएगा? 190 190 230 Sir, 230 260. 200 सर 240 240 या 240 आएगा। 240 सर 240 आएगा, तो 190 230 Yes, sir. 240। ठीक है, ओके मंसूर। Yes, sir. अब जितना भी सेंट्रोइड, अब भाई थोड़ा सा स्क्रीनशॉट मुझे सेंड कर देना, ठीक है? जितना भी अभी ये भेज बना Yes, sir. दिए मैंने, अभी तुम मुझे बताओ कि अब मैं सेंट्रोइड कैसे निकालूंगा, सीजी कैसे निकालूंगा? सर x बार y बार से हाँ, x बार y बार, जी कैसे निकालूंगा? x इक्वल टू x1 a1 x1 a1 x1 प्लस a2 x2 प्लस a2 x2 प्लस a3 x3 जल्दी, प्लस a3 x3 जल्दी, प्लस a4 x4 ओके। इसके बाई बाद a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस a4। ओके, a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस a4, और बाकी y बार इक्वल्स टू क्या लिखेंगे? a1 x1 a1 y1 a1 y1 प्लस a2 y2 प्लस a3 y3 प्लस a4 y4 बाई a1 a2 a4। तो x बार y बार का फॉर्मूला ये है, तुम्हारे पास a1 है, x1 है, a1 y1 है, x2 y2 है, x3 y3 है, x4 y4 है। इसको अगर कैलकुलेट करते हैं तो x बार का जो आंसर, मे बी अभय एंड ओम हैज ऑलरेडी गिव द आंसर। आंसर इज x बार का जो वैल्यू आएगा दैट इज 67.05 mm, एंड y बार का जो वैल्यू आएगा दैट इज 106.27 mm, 106.27 mm। बाकी स्टूडेंट्स कैलकुलेट करके इसको चेक कर लेना ये वैल्यू सही है कि नहीं है। 67.05 mm 106.27 mm। तो अगर मैं g बार को मंसूर बोलिए सर। हाँ, अभी अगर मैं g बार को इस डायग्राम में प्लॉट करने का कोशिश करूंगा तो x बार का वैल्यू है 67.05, तो एक और y बार का वैल्यू 106 मतलब यहाँ पे 40 और 190, ये टोटल 190 है, तो मोटा मोटी 106.7 मोटा मोटी इस जगह में जाएगा। ठीक है, और x बार होगा 67.05, मतलब ये मेरा है इसका बीचों बीच 70, मतलब कुछ इस जगह में आएगा। ठीक है, तो मेरा सेंट्रोइड ग्रेविटी कहाँ पे होगा? कुछ इस जगह में बिलोंग करेगा, जहां पे मैं बोल्ड कर रहा हूँ। यहाँ पे मेरा सेंटर सीजी या सेंट्रोइड पॉइंट बिलोंग करेगा। ठीक है, am I clear everyone Yes. with this numerical? Am I clear? Yes, sir. Okay, यस सर। okay. नेक्स्ट जो न्यूमेरिकल मैं दूंगा वो न्यूमेरिकल सॉल्व करेगा राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट जो न्यूमेरिकल को दूंगा वो सॉल्व करेगा राजेंद्र प्रसाद। यस सर। बहुत जल्दी टाइम, क्लास का टाइम चल जाएगा। ये सब ना जब अगर ऑफलाइन होता ना, ऑफलाइन में बहुत जल्दी मतलब
बहुत फास्ट ये सब करते हैं, ऑनलाइन में थोड़ा सा स्लो हो जाता है प्रोसेस। ठीक है, अब मैं राजेंद्र तुमको थोड़ा सा कुछ नया टाइप का दूंगा, ठीक है, इजी होगा लेकिन नया होगा, ध्यान रखना, इजी होगा यस सर। लेकिन नया होगा, ठीक है। चलो मैं डायग्राम में ड्रॉ कर दे रहा हूं पहले, ठीक है। ठीक है, a triangle which is removed from the quarter circle, ठीक है। various types of numerical I have already given to you। मैंने जो पीडीएफ मैंने भेजा था, ओम थोड़ा सा मुझे कंफर्म करोगे, मैंने जो पीडीएफ भेजा था वो पीडीएफ का जो लास्ट न्यूमेरिकल था वो कैसा न्यूमेरिकल है, मतलब किस तरीके का न्यूमेरिकल था ओम? सर लास्ट वॉल्यूम वाला था सर, टी सेक्शन का वॉल्यूम। मतलब बेसिकली वो सेंट्रोइड को क्रॉस करके हम लोग सीजी में चल गए थे, राइट? यस सर, इजी था सर वो, ये वाला थोड़ा क्वाड्रेंट था तो थोड़ा टफ है। मतलब किसका, एक बार लास्ट वाला बोलो मुझे, कैसा था क्वेश्चन का फास्ट सेक्शन था सर, टी सेक्शन, देख के बता दो सर। हाँ देख के बताओ थोड़ा सा। एक सेकंड सर, ये फर्स्ट लाइन सर है, ए सिलेंडर प्लेस्ड ऑन अ सिलेंडर, एग्जांपल 54। रुको हम भी देख लेते एक बार, एक सेकंड हम भी देख लेते थोड़ा सा, हम जो तुमको भेजे थे तुम लोगों को। हम बनाए नहीं है सर, देखे थे एक बार अभी। ठीक है ठीक है, और तुम कुछ दिन से जो भी तुम्हारा जो भी क्लासेस वगैरह हो रहा है उसके बारे में उसका ये काहे नहीं भेज रहे नोट्स? सब भूल गए क्या? सर भूले नहीं थे सर, ऑनलाइन का मतलब कौन सा सब्जेक्ट का किस तरह से नोट्स भेजेंगे। ओके मतलब बेसिकली 1 2 3 सेंट्रोइड का मैं कुछ टाइप्स का न्यूमेरिकल मैं यहाँ पे बताया था। दिस इज द सॉलिड स्फीयर ऑफ, ठीक है, मतलब नॉट बोल्ट रिवेट बोल्ट का न्यूमेरिकल मैंने करवाया था तुम लोगों को, ठीक है। मतलब मुझे और एक दिन न्यूमेरिकल का देना पड़ेगा, इसके बाद मैं और एक दिन सीजी का न्यूमेरिकल के ऊपर क्लास कराएंगे, उसके बाद हम लोग डायरेक्ट फ्रिक्शन चैप्टर में चल जाएंगे। और कुछ रिमेनिंग न्यूमेरिकल मैंने ऑलरेडी नहीं दिया वो तुम लोगों को, मैं वो न्यूमेरिकल आज तुम लोगों को मैं दे दूंगा, ठीक है। तो इसका जो वैल्यू है वो है 100 mm, 100 mm, 100 mm, और इसका जो वैल्यू है वो भी 100 mm, वो भी 100 mm है, और कुछ दिया हुआ नहीं है। चलो राजेंद्र शुरू करो, कैसे करोगे? यस सर। टफ लग रहा है या इजी लग रहा है? बनाने से पता चलेगा सर, बना रहे हैं। ठीक है चलो, कॉन्फिडेंस लेवल हमेशा आगे रखना है। मैकेनिकल का लड़के हो भाई, कॉन्फिडेंस लेवल वीक हो जाएगा, सामने वाले नोच के चल जाएगा, कॉन्फिडेंस लेवल आगे रखना है हमेशा। लेट्स स्टार्ट, कैसे करेंगे बोलो? सर पहले सेक्शन डिवाइड करेंगे सर। सेक्शन में डिवाइड करेंगे तो किसको क्या सेक्शन बोलेंगे, बोलो पहले। सर फर्स्ट वाला ट्रायंगल सेक्शन 1 है मान लिए, और ये मेरा सेक्शन 2 है। सेक्शन 1 सेक्शन 2 लिख दिया, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप यस सर, उसके बाद एरिया फाइंड करेंगे सर। नहीं, एरिया फाइंड करने के पहले रेफरेंस लाइन तो है सर इसमें, रेफरेंस लाइन बनाने के पहले देखो, ठीक है एंड्रॉइड। ओके राजेंद्र, मैं थोड़ा सा पकड़ा दे रहा हूँ तुमको, उसके बाद तुम आगे बढ़ना, ठीक है। क्या होता है जब इस तरीके का कोई न्यूमेरिकल दिया हुआ रहता है, हम लोगों को क्या काम करना है, हम लोग को पहले समझना है कि हमको एक्चुअली करना क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमको क्या ट्रायंगल के ऊपर
क्वार्टर सर्किल को बैठाया है। ध्यान देना, एक्शन रिएक्शन फोर्स बोले थे ना कि जब मैं अप्लाई कर रहा हूं फोर्स, दैट इज द फर्स्ट वर्कआउट व्हिच इज कॉल्ड एक्शन। वो जब दे रहे हैं दैट इज द सेकंड वर्कआउट व्हिच इज कॉल्ड रिएक्शन। तो यहाँ पे क्या ट्रायंगल के ऊपर क्वार्टर सर्किल को बैठाया है, या एक क्वार्टर सर्किल था उसके ऊपर ट्रायंगल को बोल रहा है कि रिमूव करने के लिए? बोलो। सर ट्रायंगल के ऊपर क्वार्टर सर्कल को बैठा है। इज ही राइट? इज ही राइट? क्वाड्रेंट के अंदर ट्रायंगल बनाया है सर। या ओके, दैट इज द रियल कॉन्सेप्ट कि भाई मुझे एक ये दे दिया गया, एक क्वार्टर सर्किल दे दिया गया है और हमको बोला जा रहा है कि इस क्वार्टर सर्किल से ट्रायंगल को कट आउट करो। और जब कट आउट करोगे उस टाइम जो मेरा शेडेड एरिया, मतलब जो मेरा पोर्शन बचा हुआ रहेगा, ट्रायंगल को कट आउट करने के बाद जो मेरा पोर्शन बचा हुआ रहेगा उस पोर्शन का सेंट्रॉइड निकालने को। Am I clear, राजेंद्र और बाकी स्टूडेंट? Yes. पहले मुझे क्वार्टर सर्किल दे दिया और उसमें बोल, अच्छा क्लास खत्म हो जाएगा तो तुरंत स्टूडेंट ज्वाइन कर लेना, ठीक है? पहले मुझे क्वार्टर सर्किल दे दिया और मुझे बोला है कि वहां से ट्रायंगल कट करो। ट्रायंगल कट करने के बाद जितना पोर्शन मेरा बचा हुआ रहेगा, तो ये शेडेड एरिया मेरा बचा हुआ रहेगा, ये शेडेड एरिया का सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालना। तो अभी इस केस में हम लोग को क्या करना पड़ता है, इसकी उसमें तो करना चाहिए ना। अगर देखो कोई वर्कशॉप हो रहा है तो उस वर्कशॉप में जब देखो, वो तो कॉलेज से वर्कशॉप नहीं हो रहा है ना, वो कॉलेज से वो लोग कम्युनिकेट किया कि वो लोग एक फ्री वर्कशॉप करवाने के लिए खोज रहा था, तो फ्री वर्कशॉप हुआ, ठीक है? 2 घंटा का शायद टाइमिंग दिया था फ्री वर्कशॉप का, तो इसमें तुम लोगों को नॉलेज गेन हुआ। अब वो लोग जो फॉर्म दे रहा है, तो वो फॉर्म अगर तुम लोग नहीं भरोगे तो वो लोग पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट किसमें प्रोवाइड करेगा? उस फॉर्म में मेल आईडी, फोन नंबर ऐसा कुछ था देने के लिए? ओम? Yes, sir. Yes, sir. तो ईमेल आईडी इसलिए मांगा गया है क्योंकि ईमेल आईडी में तुम लोग का पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट वो लोग ये करेगा। अगर किस लिए मैंने करवा रहा हूँ ये जो पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट, ये तो मैं देखने खोजूंगा ना तुम लोगों से। आज के बाद से कोई भी अगर ऐसा ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में इंफॉर्मेशन आता है थ्रू मी और थ्रू दीपक सर या थ्रू एनी फैकल्टी कि ये एक वर्कशॉप होने जा रहा है, आप वर्कशॉप को अटेंड करो, तो दैट वर्कशॉप इज वेरी मच रिलेटेड टू योर मैकेनिकल बैकग्राउंड और ये तुम्हारे लिए जरूरत है, इसीलिए करवाया जा रहा है, एक्स्ट्रा स्टडीज के लिए, एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए। क्योंकि अगर ऑफलाइन होगा तो ऑफलाइन में वो लोग आना करना थोड़ा दिक्कत हो जाता है, तो ऑनलाइन में थोड़ा सुविधा होता है। और अभी से अगर ऐसा कुछ अगर होगा तो तुरंत फॉर्म फिलअप कर दोगे। पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट का भी जरूरत है, वो भी तो तुम्हारा काम पे आएगा भाई। तुम अपना रिज्यूम में ये भी तो बोल सकते हो कि अटेंड अ वेबिनार और पार्टिसिपेट अ वेबिनार ऑन इलेक्ट्रिक व्हीकल और रिनॉक्स, जो भी है राइटिंग्स, अपना रिज्यूम में भी तो लिख सकते हो। जब रिज्यूम में लिखोगे, जब कोई कंपनी में प्रोवाइड रिज्यूम जाएगा, वो रिज्यूम जब देखेगा तब उसमें तुम्हारा वो चीज के लिए शायद तुमको बेनिफिट मिल सकता है ना। ये सब चीज कभी छोड़ना नहीं चाहिए। ओके, तो हम लोग अभी आते हैं टॉपिक में, राजेंद्र या बाकी स्टूडेंट जो भी है। तो ये सब चीज में क्या होता है, हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? हम लोग पहले सॉल्व करेंगे कि हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल एक क्वार्टर सर्किल को पहले सोचेंगे, क्वार्टर सर्किल है राइट, उसका हम लोग एक सीजी निकालेंगे और उसके बाद फिर हम लोग एक सोचेंगे ट्रायंगल है, उसका हम लोग सीजी निकालेंगे। उसके बाद देखेंगे क्या करना है क्या नहीं करना, ठीक है? तो अभी तुम्हारे सामने फर्स्ट ऑफ ऑल क्वार्टर सर्किल है राजेंद्र। तो अभी तुम मुझे बताओ कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसमें सेंट्रॉइड डिफाइन करेंगे। एक सेंट्रॉइड है G1 और इसका एक सेंट्रॉइड होगा G2, राइट? रेफरेंस एक्सिस कुछ कोई भी, तुम अगर यहाँ पे एक रेफरेंस एक्सिस लोगे, ये मेरा y एक्सिस है, ये मेरा x एक्सिस है, ये मेरा y एक्सिस है, तो कोई भी तुम सेक्शन लोगे, ये सेक्शन भी लो, ये सेक्शन भी लो, सबका ये वाला जो आर्म है वो रेफरेंस एक्सिस को टच करते हुए। हमें राइट और राइट सर। ठीक, तो अभी तुम मुझे बताओ क्वार्टर सर्किल के लिए एरिया क्या होगा? राजेंद्र, क्वार्टर सर्किल का एरिया r² पाई r स्क्वायर बाय 4। पाई r स्क्वायर बाय 4। ओके, तो पाई r स्क्वायर बाय 4, तो इसमें रेडियस कितना है राजेंद्र?
100 सर। तो अगर इसको अगर कैलकुलेशन करेंगे कितना आंसर आएगा? 7,853.98. और एक बार 7,853 सर। 853. 7,853.9 7,853.98 mm स्क्वायर। ओके चलो A1 हो गया, ठीक है। अब इस ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालेंगे? A2 लिखेंगे, A2 कैसे निकालेंगे? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट सर। हाफ इंटू बेस कितना है? बेस 100 और हाइट भी 100 सर। हाइट भी 100, तो इसको कैलकुलेशन करेंगे तो कितना आएगा सर? 500। 5,000. 5,000 आएगा सर, 5,000। 5,000। mm स्क्वायर, ठीक है। तो A1 और A2 मिल गया। तो अभी मेरा एरिया निकालने के बाद क्या काम होता है? एरिया निकालने के बाद मेरा काम होता है G1 of x1, y1 and G2 of x2, y2 निकालने का। तो x1 क्या होगा मुझे? What is the value of x1? What is the value of x1? One second. Just hold for once. Introduction. Okay. So x1 कैसे निकालेंगे बताओ राजेंद्र? सर 4r/3 पाई सर। तुम कॉन्फिडेंटली बोल रहे हो या तुम्हारा बात बहुत स्टैमरिंग होके आ रहा है? स्टैमरिंग होके आ रहा है मतलब तुम बहुत डर के बोल रहे हो। डरने का बात नहीं है, गलत बोलोगे मैं तुमको ठीक करूंगा। 4r/3 पाई। यस सर। आर यू कॉन्फिडेंट? तो बेसिकली ये जो डिस्टेंस होता है दिस इज माय 4r/3 पाई। ये भी मेरा 4r/3 पाई, ये भी मेरा 4r/3 पाई है। तो x1 का वैल्यू होगा 4r/3 पाई। इसको कैलकुलेट करके कितना आंसर आएगा? अब 42.46। 0.44 42.44 सर 42.46 या 44, ठीक है चलो 46 लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 42.46 mm। x2 का वैल्यू कितना आएगा राजेंद्र? x2 इज दिस 100/2 सर। सर 100/3 ना सर। तुम्हें समझ में नहीं आता तुम बोल क्या रहे हो यार? कोशिश करो ना सही आंसर। अभी थोड़ी देर पहले दिखाया कि ट्रायंगल के केस में जब मुझे x2 x निकालना होता है तो ये मेरा b/3 डिस्टेंस में रहता है। ये जो मेरा डिस्टेंस है देखो, यहां से लेकर यहां तक का जो डिस्टेंस है ये b/3 और यहां से लेकर नीचे हाइट का जो डिस्टेंस है दैट इज h/3 है। तो हाउ यू कैन राइट दैट दिस इज h/2? सर 3 होगा 100/3। 100/3 इक्वल्स टू कितना होगा? 33.33 mm। यस सर। ओके अब y1 का वैल्यू कितना होगा राजेंद्र? सर x1 के उतना ही होगा सर, 4r/3 पाई। 4r/3 पाई। 4r/3 पाई सेम 4 into 100/3 into pi equals to 42.46 mm और y2 equals to कितना होगा? 100/3 सर। 100/3। So y2 equals to 100/3 equals to 33.33 mm। अब मैं सेंट्रोइड, टोटल सेंट्रोइड कैसे निकालूंगा? g of x bar, y bar कैसे निकालेंगे? x बार y बार से सर x बार का फॉर्मूला लगेगा। क्या फॉर्मूला बताओ? a1 x1 ओके प्लस a2 x2 सर। प्लस क्यू यहाँ पे क्यू प्लस। मैंने तुमको क्वेश्चन पहले ही बताया था राजेंद्र कि माइनस मेरा पहले क्वार्टर सर्किल था, वहां से मैंने ट्रायंगल को कट कर लिया। तो कोई एरिया अगर मेरा यहाँ पे एक एरिया है और यहाँ से अगर ये वाला एरिया को कट कर लेंगे तो टोटल एरिया से ये एरिया क्या प्लस होगा या माइनस होगा? माइनस होगा सर। माइनस होगा। तो a1 x1 माइनस a2 x2 माइनस बाय a2 x2 डिवाइडेड बाय a1 माइनस a1 माइनस a2
a1 minus a2 और y bar equals to a1 y1 minus a2 y2 by a1 minus a2। ठीक है। इसको क्या अभी बाकी स्टूडेंट समझ में आया? मैंने q माइनस अप्लाई किया, बाकी स्टूडेंट समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. ओके सो जब मेरा कटआउट सेक्शन आता है, कटआउट सेक्शन के केस में हम लोगों को थोड़ा सा अपना ये इमेजिनरी पार्ट को थोड़ा सा यूज करना पड़ता है। कैसे यूज करेंगे थोड़ा देखते हैं। कैसे यूज करेंगे कि अगर मान के चलते हैं कि ऐसा सेक्शन आया है, मान के चलते हैं कि एक ऐसा सेक्शन दिया है, ठीक है। तो इस सेक्शन में बड़ा सेक्शन कौन सा है? Triangle, sir. Triangles. छोटा सेक्शन? स्क्वायर से। छोटा सेक्शन रेक्टेंगल है, ठीक है। तो अभी अगर मुझे ये क्वेश्चन में बोला जाता है कि भाई मुझे ये पोर्शन का ये जो शेडेड पोर्शन का सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सीजी सेंट्रॉइड निकालना है, तो मैं किसको सेक्शन 1 पकड़ूंगा? इसको सेक्शन 1 पकड़ूंगा या इसको सेक्शन 1 पकड़ूंगा? Triangle को sir. ट्राइंगल को सेक्शन 1 पकड़ूंगा। जो सेक्शन रहेगा, जो सेक्शन मेरा ओरिजिनल सेक्शन है, उसको हमेशा सेक्शन 1 पकड़ूंगा, और जो सेक्शन को मुझे कट आउट करना है उसको हमेशा सेक्शन 2 पकड़ूंगा। नहीं तो ये फॉर्मूला मैच नहीं करेगा। अगर मैं इसको सेक्शन 1 पकड़ता और इसको सेक्शन 2 पकड़ता तो मुझे ये फॉर्मूला लिखना पड़ता है a2x2 माइनस a1x1 डिवाइडेड बाय a2 माइनस a1, बिकॉज इस केस में a2 मेरा बड़ा है, a1 मेरा छोटा है। तो इसीलिए मैं हमेशा अगर ये फॉर्मूला के बेस में अगर करना चाहूंगा तो मैं हमेशा बड़ा सेक्शन को सेक्शन 1 पकड़ूंगा और जो कटआउट सेक्शन को सेक्शन 2 पकड़ूंगा। अभी यहाँ पे 2 सेक्शन दिया हुआ है। नेक्स्ट जो क्लास रहेगा, नेक्स्ट क्लास में मैं कुछ ज्यादा का इशू हुआ था, ठीक है, इसलिए थोड़ा सा निकल गया था हम क्लास से। ओके सो क्या होता है कि जब हम लोग देखें नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे कि 2-3 सेक्शन को करेंगे कि सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3, तब जाकर ना थोड़ा सा हम लोग का प्रैक्टिस बहुत अच्छा होगा कटआउट सेक्शन लेके। अच्छा, इसका आंसर कितना निकला है कोई बताओगे मुझे? एक्स बार का आंसर कोई मुझे भेजा था शायद। Sir, एक्स बार का आंसर आया है 58.477, वाई बार का भी आंसर आया है 58.477। कौन मुझे आंसर भेजा? आई थिंक ये कौन है, आपको दिखाई नहीं दे रहा है, पता नहीं, अभय शायद भेजा है क्या? शायद अभय भेजा होगा, जो भी है। तो एक्स बार का आंसर होगा 58.47, वाई बार का आंसर होगा 58.47 mm, ठीक है। तो ये बाकी कोई भी स्टूडेंट्स को कोई डाउट है ये न्यूमेरिकल में? बाकी स्टूडेंट को कोई डाउट है न्यूमेरिकल में, कटआउट सेक्शन का न्यूमेरिकल में? नो सर। ओके सो थोड़ा सा नेटवर्क इशू बार बार हो रहा है। हाँ, तो नेक्स्ट न्यू क्लास में हम लोग सेंटर सीजी कुछ सॉलिड बॉडी के ऊपर कुछ न्यूमेरिकल करेंगे और कुछ कटआउट सेक्शन के ऊपर न्यूमेरिकल करेंगे। तब तक के लिए जो भी वीडियो मैं क्लास में अपलोड कर रहा हूँ, क्लास वीडियो लिंक अपलोड कर रहा हूँ ग्रुप में, उसको थोड़ा सा अच्छे से स्टडी करो, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि मैकेनिक्स में हम लोग को अच्छा मार्क्स उठाना है, हाईएस्ट मार्क्स उठाना है, ठीक है, हाईएस्ट मार्क्स उठाना है मैकेनिक्स में। तो इसीलिए बोल रहा हूँ बार बार प्रैक्टिस करो। इसीलिए मैं इतना लॉन्ग टर्म सिलेबस को लॉन्ग टर्म खींच रहा हूँ ताकि तुम लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आए। तो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। कोशिश करते रहो, जितना न्यूमेरिकल ग्रुप में दिया हो, व्हाट्सएप ग्रुप में प्रोवाइड किया हो, वो सारे न्यूमेरिकल्स को अच्छे से उसको प्रैक्टिस करते रहो। कुछ भी इश्यूज होता है वो मुझे तुम पूछो क्लास में, ठीक है। सो थैंक यू एवरीवन फॉर अटेंडिंग क्लास। एंड किसी को कोई डाउट है? शिवम कुछ बोलना चाह रहे थे क्या? Okay, so thank you everyone for attending class. Thank you. thank you, थैंक sir. यू सर।